इमरान खान साहब बड़ी दफ़ा ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी, कोई ऐसी तरमीम की जाएंगी। जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक अलाइंस है और पूरे पाकिस्तान से अलाइंस है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस हुकूमत के अंदर, तो जो भी कानून साजी वो कर रहे हैं उनको लगता है कि मुल्क के लिए ये बेहतर है। क्या ये मान रहे हैं कि ये कानून साजी करने लगे हैं? नहीं, इस हवाले से तो नहीं कह रहे, लेकिन जो खसूसी तौर पर पिछली कानून साजी हुई थी जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी पार्टी और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये फरमाइएगा आपकी इतलात क्या है, क्या होने जा रहे हैं इन इजलासों में? देखें, जो इस वक्त तो सिर्फ क्यास आराइयाँ हैं। ज़ाहिर है हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो इस वक्त यही बता रहे हैं कि सेशन कॉल कर लिए गए हैं, नेशनल असेंबली का भी, फिर सेनेट का भी, और उसके बाद खबर है कि जॉइंट सिटिंग भी शायद होगी। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, देखें बहुत एक डिफेक्शन केस जो है उसने बहुत क्लियर कर दिया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से मुतल्लिक या आपका मनी बिल जो है उसके ऊपर कोई अपनी पार्टी की पार्लिमानी लीडर की राय के खिलाफ नहीं जा सकता। जहाँ तक इनके तादाद की बात है, इनके पास तो अपने इत्तेहादियों को मिला के भी नेशनल असेंबली के अंदर 2/3 अक्सरियत नहीं बनती है। और अभी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका मामला भी लटका हुआ है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही नहीं किया है और जाहिर है इनको तो वो सीटें मिल नहीं सकती। तो पता नहीं ये किस तरह ये बात कर रहे हैं और पूरा मीडिया इस वक्त यही बात कर रहा है कि ये बैरिस्टर साहब लेके आने लगे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की, उन्होंने कल आपसे भी मुलाकात की थी आपके एक वफ्द से। उसके अलावा 8 सीटें उनकी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट भी मौजूद है। ये आसिफ अली जरदारी वही हैं जो आपकी जब हुकूमत थी तो आपके जो मुनहरिफ अरकान हुए थे वो सिंध हाउस में ठहरे थे, तो आप घबरा तो नहीं रहे उनकी मुलाकातों से? नहीं, देखें, मैं फिर यही कहूँगा कि जो अगर इस तरह की चीज़ होगी तो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये किसी इस गलतफहमी में है कि जो हमारे 41 के करीब इंडिपेंडेंट मेंबरान थे जिन्होंने अपने एफिडेविट पार्टी को ज्वाइन करने के जमा कराने थे, तो इनकी इतला के लिए है कि 1-2 के अलावा जो मुल्क से बाहर थे सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का अपना एफिडेविट जमा करा दिया हुआ है। अब जब उन्होंने वो करा दिया हुआ है तो उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर, और इस केस में हमारी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा हैं, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी इन रिलेशन टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो डिफेक्ट करके दूसरी तरफ वोट उनमें से कुछ देते भी हैं, एक तो वो अपनी सियासत ख़त्म करेंगे, चले मान लिया शायद इतना बोझ हो कि सियासत ख़त्म करने को भी वो तैयार हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि डिफेक्टिंग लॉ मेकर का वोट काउंट नहीं होगा। सो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर गेम कैसे पूरी करेंगे, ये क्या सोच रहे हैं। ये अगर एक और क्या असर है ये है कि ये शायद चीफ जस्टिस या जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के बजाय पहले ये रिजर्व सीट से मुतालिक मजीद कुछ कवानीन पास कर दें इन सेशंस के अंदर, और उसके बाद कहीं अपने आप को ही पिछली नशिस्तें दे के जो कि हमें मिलनी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, फिर कोई नई कानून साजी करने की कोशिश करें। तो देखें, इसमें अभी तो ये क्या से रहियां हैं, अनलेस कि ये मान जाएं और बता दें कि ये क्या करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कानूनी निकात पे। हुकूमत इन तरामीम्स की ना तरदीद नहीं कर रही, वो कह रही है अभी नहीं हो रही, लेकिन तरदीद नहीं कर रही, तो आपकी पार्टी ने कोई ना कोई बैकअप प्लान तो सोचा होगा। मैं सदीक साजिद को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। मैं सदीक साजिद साहब, ये फरमाइएगा, मुझे जरा बताइएगा, पार्लियामेंट की जब मैं वेबसाइट पर देख रहा था नेशनल असम्बली की, तो 10 इंडिपेंडेंट थे, 8 मौलाना फजल रहमान और फिर 22 से 24 वो सीटें हैं जिनको जो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से बात की जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब की जाती हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान वोट नहीं करते तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में हो जाती है कि वो इतने वोट हासिल कर सके कि 2/3 मेजॉरिटी हो जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करना था इन 41 अरकान के हवाले से, वो जारी नहीं हुआ और हुकूमत ने उसी दौरान एक इलेक्शन एक्ट जो है वो पास कर दिया। इस वक्त जो आप 10 आज़ाद कह रहे हैं, तो वो अगर आप देखें तो 41 भी एक तरह के आज़ाद ही हैं। तो वो अभी तक उनके हवाले से चूंकि उनका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, फिर हुकूमत नजरसानी अपील में चली गई, वो हवा में ही है वो बेचारे अरकान। ना वो अपने आप को ये आज़ाद कह सकते हैं, ना वो PTI का कह सकते हैं, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कह सकते हैं। तो इस वजह से ये जो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, चीफ जस्टिस की मुल्ज़िम मुलाजमत में तोसी के हवाले से,
तो इसमें अगर इन आज़ाद अरकान की खिदमत इन 41 में से कोई जो है वो डिफेक्शन क्लास करता है या वोट दूसरी तरफ देता है, तो फिर तो जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसी को जो है वो समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा फाइनल, कि जो अगर वो इस किस्म के वोट इस तरह की आईनी तरमीम में कोई वोट देता है तो वो वोट जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। आपको चौधरी परवेज लाई वाला केस जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो याद होगा, उस वक्त एक फैसला आया था। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन बुलाया गया है इसका एक मकसद ये है इस्लामाबाद लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम करना, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ सितंबर में आखिर में इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए हुए हैं, हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं है, तो ये उसका जो इस्लामाबाद लोकल बॉडीज का जो ढांचा है ये तब्दील करने जा रहे हैं, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। तो उसके लिए ज़ाहिर है इनको जो लोकल बॉडी एक्ट है इस्लामाबाद से मुतालिक उसमें तरमीम करनी पड़नी है। इसी वजह से कौमी असम्बली भी बुलाई गई और सेनेट भी बुलाई गई कि एक दिन उसको कौमी असम्बली से पास करके अगले दिन उसको सेनेट से पास करा दिया जाए, और उससे फिर होगा ये कि जो फिर इलेक्शन 29 सितंबर को जो होने वाले इलेक्शन इस्लामाबाद में वो फिर मौखर जो है वो दिखाई देते हैं कि वो ठीक है ये आप कह रहे हैं कि वो पेश किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से भी क्लियर नहीं है कि क्या इसके अलावा भी कोई तरमीम आ सकती है। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, जब इमरान खान की हुकूमत थी और जब उनकी हुकूमत गई तो हम ये सुनने को मिलता था कि एक 10 साला मंसूबा वो लाना चाहते थे अपनी मर्जी के कुछ रियासत के लोगों के साथ मिलकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्जी की कानून साजी करके कोई आप भी ऐसा मंसूबा लेकर आ रहे हैं? मुझे नहीं पता आप कौन से मंसूबे की बात कर रहे हैं, और जो भी हो रहा होगा वो आइन और कानून के दायरे में होगा और आइन से बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कोई मंसूबा कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जी वो मुझे नहीं पता, इनकी जो है ना वो खान साहब के तो बड़े फेवरेट भी थे, वो तो उनको एसेट भी कहते थे और उनके साथ मिलके जो है ना उन्होंने प्लान भी बनाया हुआ था, और अब उनकी जो है ना वो बातें वाजे भी होती मैं यही तो बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं कि प्लान भी बनाया हुआ था, मैं इसी मंसूबे की बात कर रहा हूँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जी वो उस तरह देखिए ये जिस तरह जब आपके गैर सियासी लोग इस तरह कंधों पे बैठ के जब आ जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं का ही मंसूबा हो सकता है कि कभी वो चाहते हैं कि फैज साहब को जो एक्सटेंशन मिल जाती कि जी जहाँ पे वो बैठे हुए थे उसी को कोर डिक्लेयर कर दें और उसी में वो आगे चल पड़े, या फिर वो चाहते थे कि ब्लू आइड थे उनके, वो उनके एसेट थे, वो उनके सारे जो है ना वो काले चिट्टे का जो है निज़ाम वो चलाते थे। तो इसलिए खान साहब जो है ना वो बड़ा उनका तो प्लान कुछ और था, वो तो डिक्टेटरशिप चाहते थे, वो तो चाहते थे कि वो फॉर लाइफ जो है ना वहाँ पर बैठे रहें और एक निज़ाम चलाएं जिसको सो कॉल्ड जो है ना वो जमहूरी निज़ाम कह रहे थे। तो उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कि जी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और जो भी हम आइन के दायरे में रहते हुए हम कोई इस चीज़ को नहीं करें। और जो भी सेशन में वो आप ये एक बिला वजह की जो है ना वो एक बहस है कि जी क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूटीन की चीजें होती हैं, हमेशा से होती हैं, ये अमेंडमेंट्स आती रहती है, गवर्नमेंट का बिजनेस चलता है, पार्लियामेंट का काम चल रहा होता है, लोगों प्राइवेट बिल्कुल ऐसे ही है। सेनेटर साहब सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी देखे ना देखे कोई ना कोई कुछ ना कुछ होने वाला है, देखे कोई ना कोई आईनी तरमीम अगर ऐसी आती है